हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी और आज मेरे साथ हैं टेलीविजन की एक बेहद खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस काजल पिसल, जो कि बिग बॉस से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बातें हमारे साथ करने वाली हैं और खासकर टीवी की गोपी बहू यानी अपनी खास दोस्त देवोलीना भट्टाचार्य जी से जुड़ी भी बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। सो हेलो काजल, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? Hi everyone, and thank you so much, Nityanshi, for having me here. And Big Boss being a very popular show, I'm sure कोई कुछ नहीं miss करना चाहता है. But yeah, it was a fun season अब तक तो. And let's see finale क्या है. राइट, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे आपके और देवोलीना के बॉन्ड के बारे में कुछ बताइए। See, मैंने जब साथिया किया था, we shared a very amazing bond because ऐसा कहीं पर भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि okay, I am something, I'm गोपी बहू or something kind of very newcomer. आज आप नए आर्टिस्ट हो, बहुत सी cold vibes होती है. She is very warm, she is very welcoming, and I remember हमारे बहुत सारे pictures भी internet पर है, and we have had great time shooting for the show, and she's a very lovely warm person. And I remember all shooting days, and it was never like अरे uh, कई बार ऐसा कहीं लगता था कि अरे तुम ये करोगी तो शायद अच्छा लगेगा, just do this. There was always impromptu एक दूसरे को advice दे देते थे कि यार ऐसा नहीं, ऐसा suggest कर देते थे कि okay, let's do this. So it was a very fun working with her, and she's a very cool person to be with. And she's a very happy-go-lucky kind of a person, यार मस्ती मस्ती में, and we've had real great time. एंड यू ग्रेट। विल सी ऑल्सो हमारे इंटरनेट पे भी बहुत सारी पोस्ट होती है, आओ कभी मिलो हवेली पे, आओ कभी हवेली पे मिलो. So we share that kind of a bond where we'll tease each other and we'll be very cool at the same time. Yeah, so we share a great bond. ग्रेट, ग्रेट, दैट साउंड्स अमेजिंग। एंड काजल, मुझे ये बताइए, क्या आप बिग बॉस की भी बहुत बड़ी फैन हैं? क्योंकि अक्सर आपको सोशल मीडिया पर देखा गया है बिग बॉस के बारे में लिखते हुए। हाँ, मुझे शुरुआत में तो कुछ एज द सीजन बिगेन इट वाज नॉट बीइंग वेरी लाइक इंटरेस्टिंग, जैसे शुरुआत हर साल जितनी होती है. तो शुरुआत में आई जस्ट लॉस्ट क्वाइट अ बिट ऑफ इट कि यार ये क्या हो रहा है. बट एज एंड व्हेन, जैसे जैसे इट्स ऑलवेज लाइक दिस, जब भी सीजन शुरू होता है, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन हमारे और कंटेस्टेंट्स के बीच में. कोई राइट। suddenly if I'm on TV, nobody wants to know about me, nobody wants to watch me. But over a period of time, जैसे जैसे connection बनता है, it's obviously great to watch. And ये season मैंने काफी देखा है. बीच बीच में because of my shooting schedules, I was shooting in Nayagarh. फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि कि आप recorded देखो, because it's completely no network place. तो बीच बीच में लेकिन जितने भी high points रहे हैं, like wherever there has been real major things happening, I have managed to get it. Like हाँ, मैंने काफी कुछ देखा है. And post Devulina being on the show, oh my God, I have not missed anything. I don't think so I've missed anything. ओ माय गॉड। OMG. परफेक्ट। Of course, yes, OMG. या सो काजल, टेल मी समथिंग। हमने पिछले साल देवोलीना को एज अ कंटेस्टेंट देखा और इस साल Yes, फिर एक बार बिग बॉस ने उन्हें मौका दिया, लेकिन एज अ प्रॉक्सी। तो yes, ये ना प्रॉक्सी वाला जो ये एक फंडा था, वो इस बार पहली बार देखा गया। तो व्हाट डू यू yes, हैव टू yes. से अबाउट इट कि मतलब किसी कंटेस्टेंट Uh, का शो से जाना और उनके बदले प्रॉक्सी लेकर आना, क्या ये सही है, गलत है? व्हाट डू यू हैव टू व्हाट डू यू See, I don't understand. Like last year when Debulina was on the show and she was just being herself. This season maybe she was just being herself. Like उसने खुद ने admit किया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था. Should I play like what Ejaz was playing, या should I be myself? उस चक्कर में आपको कई बार आप dual personality. I cannot be Nityansh for any matter. Like कितनी भी मैं कोशिश करूँ, I have to be myself at the end, and that is what people are going to be liking it. So last year राइट। she could not carry because of her personal health reasons. But इस साल जब वो प्रॉक्सी बनकर आई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी वाली चीजें, it was a very new first thing which has been introduced. So it was a very new concept for people also to understand कि अरे तुम्हारे बदले मैं खेल लेती हूँ. And it will never, nobody will ever accept the fact that चलो अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे बदले आप कोई डिसीजन लोगे तो आप करेक्ट, अगर मैं होती तो शायद मैं वो करती. तो पीपल विल ऑलवेज कंपेयर.
कि शायद अगर एजाज होता तो एजाज ये नहीं करता, एजाज इस तरह से रिएक्ट नहीं करता, उसकी ये फाइट नहीं हुई होती, इसकी वजह से इसकी ये फाइट हुई है. सो इट इज डिबेटेबल थिंग कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. खैर जो था, आई थिंक शी प्लेड रियली वेरी वेल. And she was a good proxy for Ejaz, I think, because she had an experience like last season का थोड़ा बहुत जो भी उसका experience था, इस season में उसको काफी काम आया है. राइट, राइट, राइट। अच्छा, सो देवुलीना हमने देखा कि फिनाले से बस एक कदम दूर उन्हें इविक्ट होना पड़ा। तो Hmm. जब से वो बाहर आई हैं, क्या आपकी उनके साथ कोई बात हो पाई है शो से रिलेटेड या इन जनरल भी? No, I was shooting till yesterday. Today I just got free, and I will definitely get in touch with her. कि how was it, and ये जो भी blast was, जो भी तुम्हारा हुआ, are you all okay? राइट, Angel को देख के and all that. I've not been able to speak to her because I think she just finished shooting अभी 2 दिन पहले ही. So I will get back to her. And I think ये season में उसने जितना भी किया है, she's put her best. And finally, the winner is going to be one contestant. It can be anybody. And उसका evict होना भी मुझे इसलिए लगता है because she was being a proxy to somebody else. Had Ejaz been himself there, तो मुझे लगता है कि शायद वो एक और हफ्ता रह जाता फिनाले तक. But एक राइट, proxy हो जाता है तो अब सारे ही contestant they have been themselves presenting. तो अगर आप एक प्रॉक्सी हो जाते हो तो फिर एक कहीं ना कहीं एक आपको नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है कि यार अरे सब तो खेल ही रहे, चलो आपको शायद वोट्स की कमी हो सकती है. अदरवाइज आई थिंक शी इज डन अ गुड जॉब. राइट, राइट। एंड आपने जिस ब्लास्ट और इंसिडेंट्स को मेंशन किया, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दैट ओनली, दैट क्योंकि आप देवोलीना को पर्सनली उनके साथ काम कर चुकी हैं और पर्सनली इतने अच्छे से जानती है, कि आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि एक रियलिटी शो में एक छोटी सी बात पर देवोलीना का इतना बड़ा रिएक्शन आ सकता है? See, I'm telling you again, like it is very unexpected. उसका जो भी reaction था, it was very sudden and it was. But I think over a period of time कुछ trigger हो जाता है, कहीं ना कहीं वो build up हुआ है, तब जाके वो फटा है. ऐसा तो नहीं हम्म, था कि she just entered the house and she was like, oh my God, all over the place. वैसा तो नहीं था. So overall, it was a pile up of everything together. Her dog being not well, किसी का continuously trigger होना. And after a point you cannot keep it to yourself, it has to come out. But coming out in this way was या a bit because I've never seen her like that. I've thank God, matlab, yay. मैं बच गई हूँ. But बिकॉज़ yeah, see, ऑफ एग्जैक्टली सी माई पॉइंट इज, अगर आपको वो फ्रस्ट्रेशन भी अगर रियल लाइफ में होती है तो आप घर जाकर निकाल देते हो, आप अपनी किसी क्लोज वन को पकड़ के उसके ऊपर निकालते हो या बोलते हो, यू हैव समबडी टू शेयर योर थिंग्स विद, बट इन दैट हाउस यू हैव जस्ट नोबडी टू बी देयर. तो वो क्या होता है ना कि अगर मैं आज आपको भी बोल दूं कि यार ऐसी ऐसी बात हो गई है, देन अगर आप मिर्च मसाले वाली होगी तो आप कहीं बाहर जाके और 4 चीजें लगा दोगे, देन इट विल जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग अप. तो ये बिल्डअप था और कुछ नहीं है, अदरवाइज आई हैव नेवर सीन हर लाइक दिस इन रियल लाइफ. जी, जी, बिकॉज़ ऐसा बहुत कम देखा गया है जब किसी कंटेस्टेंट ने इतना होश खोकर लाइक द बिग बॉस की प्रॉपर्टी का इस तरह का डैमेज करना। एंड आई रिमेंबर जब नेक्स्ट वीक टिकट टू फिनाले टास्क हुआ, तो तब भी पारस ने जो डिसीजन दिया रुबीना के फेवर में, उसके बाद भी देवोलीना जो है वो संभाल नहीं पाई, शी कुडन्ट एक्सेप्ट द फैक्ट। एंड हमने देखा कि बिंदु उनके पीछे-पीछे दौड़ रहे थे ताकि इस बार कुछ गलत ना हो जाए। तो तब Yes, exactly. बिंदु के लिए देखा गया। हाँ, because right from the beginning when Paras entered, उसको ये सब लोग ने ये बातें बातों में पता चल गया था कि Paras had a connection with Pavitra and Pavitra was with Ajaz, so somewhere he was being very partial. And for that matter, जो भी चीजें हुई होगी, मे बी अगर वो वैसा नहीं भी है, पर क्या होता है ना कि कई बार आपके दिमाग में एक बात हम डाल देते हैं, like for instance, if there is just about nothing, अगर Paras genuinely भी अगर support कर रहा हो किसी को, तो पर अगर मेरे दिमाग में किसी ने ये बात डाल दी है तो क्या होता है, द नेगेटिविटी इज सो मच हैपनिंग कि अनडाउटेडली आपका ज्यादातर से ध्यान उसी बात पे चला जाएगा, एंड देन यू विल रिएक्ट कि देखो इसने तो यही किया है, यही किया है. सो दैट इज आई थिंक एक्शन रिएक्शन. अगर पारस ने ऐसा नहीं किया होता तो मे बी वो उसको रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं मिलता उस चीज को. Of course, Bindu Singh ji being a very senior person, वो नहीं चाहते थे कि और कोई बवाल हो घर पे, and that's how he was managing. So that's why कल भी उनको वही बोला, बोलते फायर एक्सटिंग्विशर का कुछ तो उन्हें कुछ जी, जी। टैग मिला था अभी इनके, भाई सब चीजों को शांत करके अच्छे से रख रहे सबको. So yeah, that's it.
या बट मतलब काजल, यू डोंट थिंक स्पेशली ऑन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, जैसे पारस ने जो भी डिसीजन दिया उसका इम्पैक्ट जो था वो एनीवे देवोलीना पर नहीं होता, वो राखी पर होता अगर राहुल जीतते तो। लेकिन और उसमें इस तरह का रिएक्शन देना, डोंट यू थिंक इट वाज ओवर द टॉप? See, any which ways, Debulina was not playing. She was a proxy, और वो एजाज एग्जैक्टली। के लिए खेल रही थी, तो कहीं ना कहीं, बट व्हेन यू आर इन द गेम ना, आप ये सब नहीं सोचते हो कि अरे मैं किसी की प्रॉक्सी हूँ, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए, भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना है। अगर आप वो रिएक्शन देते हो तो भी ऐसा हो जाता है यार, ओ व्हाई आर यू बीइंग हियर, आप तो करेक्ट प्रॉक्सी हो ही नहीं। Suppose if you are being for me, then I'll say, अरे इसने इस तरह से रिएक्ट किया, मतलब she really doesn't care for me, she's not doing her पार्ट 100%। तो ये चीज भी है। तो आई एम श्योर कि एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। ये अगर ऐसा नहीं करती तो आप वो पूछते, अच्छा हाँ ये भी चाहती है कि एजाज ना करे, ऑब्वियसली उसमें उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, ये कुछ भी था। बट इट्स अगेन द सेम थिंग कि आप करो तो भी मरो, ना करो तो भी मरो, तो करके मरो तो राइट। फिर दिखो, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर वो उस बट तरह लाइक ड्यूरिंग व्हेन अर्शी ऑल्सो, अगर वो उस तरह से उसको इतना ट्रिगर नहीं हुआ रहता, उसने बहुत बार बोलने की कोशिश भी की, बिकॉज अर्शी ने भी जो बोला था कि आपका करीबी दूर चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये जो चीजें आप बोलते हो, अगर उसने ये चीज राहुल को भी बोली है, तो समय शी ट्राई टू मैनेज कि ठीक है नहीं सुनू नहीं सुनू, बट आफ्टर अ पॉइंट you will vent it out eventually, but everybody has their way of venting it out कि कई बार कुछ लोग रो के निकाल देते हैं, कई बार कुछ बोल के निकाल देते हैं, and somebody will just erupt like a volcano। yeah, तो वो थोड़ा सा, yes। राइट, I think I अंडरस्टूड। will send her a bottle of cold water, chill ice water, then maybe just relax now। राइट, राइट, बिकॉज़ नाउ दैट शी इज़ आउट, जैस्मिन, लाइक अभी अगर मैं वीकेंड के वार की बात करूँ, तो बाहर जब टॉप 6 की रैंकिंग हो रही थी, तब पारस और जैस्मिन कह रहे थे कि इसने हमारे लिए बहुत नेगेटिव ट्वीट्स किए हैं, हमारे अगेंस्ट बहुत कुछ ट्वीट्स किए, एंड देन वी हर्ड जैस्मिन सेइंग दैट एंड देन डिलीट भी कर दी। So immediately after Devolina was out, she started putting it on social media that मैंने कभी कोई tweet delete नहीं किया है, whatever my opinions are, they are just there upfront. तो एंड में भी देखा जा रहा था कि जो स्पैट्स थे देवोलिना के, whether it was Paras or it was Jasmine, वो एंड मोमेंट तक it was continued. आई एम श्योर कि ये जो भी होता है बिग बॉस के घर में, वो कहीं ना कहीं आप बाहर लाकर प्लीज आपके इक्वेशंस को खराब मत करो, बरी True. इट देयर, जस्ट फिनिश इट देयर। हैड इट बीन नॉट इन द सेम हाउस, तो आई डोंट थिंक सो इनके कभी कोई पर्सनल इश्यूज या फिर जो भी इश्यूज, जो भी मुद्दे हुए, वो घर में जाकर हुए। So once you are out of the house, it's just like bury the thing and friends again, never thing happened before, it's all like that। एंड ये चीज जो ट्वीट किया है, नहीं किया है, हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो अक्सर सारी चीजें हम सुनते ही है, यार इसने मेरे लिए ये बोला था, एंड पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए सब होते हैं, यार मैंने नहीं बोला था, देन यू शो एंड दिस। एंड आई थिंक एवरीबडी इज सेम इन द हाउस, वंस यू गो इनसाइड द हाउस, nobody is a saint or nobody is a criminal, everybody is like, True. everybody is the same। मैं बोलती हूँ, अगर आप 100% बुरे हो तो मैं भी 100% ही बुरी हूँ, मैं कोई 1% अच्छी नहीं हूँ। सो एवरीबडी इज लाइक इन अ सेम बोट। आप बिग बॉस जाते हो तो यू कैन नॉट बी लाइक ओके ये बहुत अच्छे, एवरीबडी, हम कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही। राइट, राइट। अच्छा, तो चलिए, अब देवोलीना के बारे में तो हमने आपसे काफी बात कर ली। अब चलते हैं हमारे टॉप 5 की तरफ। यू नो दैट फिनाले इज नेक्स्ट वीक, सो हु इज Hmm. योर फेवरेट? See, my favorite from day one has been Rubina, because Rubina has been very headstrong। I'm sure like everybody will agree to it। वो ज्यादा इतनी रोना धोना उसने नहीं किया। अगर वो गुस्सा भी हुई है तो she was there, अगर गलत भी हुई है तो she is there, if she's been very supportive she is there। हर चीज में I think Rubina has been through their thick and thin। बहुत सारे अलग अलग कंटेस्टेंट्स लाइक राहुल जस्ट केम आउट एंड वेंट इनसाइड, फिर राहुल के भी कई बार आई फाइंड इवन राहुल इज एन इक्वल कॉम्पिटिटर टू रूबीना। एंड वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स इज राखी, बिकॉज राखी नहीं है तो फिर यार कुछ नहीं है, मतलब उसका जो ड्रामा करती है, सर मेरी मुंडी तोड़ दी, मेरा नाक तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। I mean, even if you do not have a laughter on your face, there is a smile which is there। Okay, yaar, I mean, like, come on, राखी को सब कुछ माफ है, like,
यार ये राखी सावंत है, राखी सावंत can say anything and do anything. So I think Rubina for sure. Like I am hoping Rubina to win. I mean, yeah, Right, right. So you see Rubina as a winner. ऐसा लग रहा है absolutely. आपकी बातों या से. मतलब मुझे लगता है कि बिग बॉस के जो पैकेज, जो डायरेक्ट पैकेज होता है ना, बिकॉज अगर आप सारे कंटेस्टेंट्स में देखो कहीं ना कहीं वो सारे शेड्स कुछ तो मिसिंग होता है. तो रूबीना बीइंग इक्वली स्टाइलिश, वेरी एलिगेंट, लाइक फैशन क्वेश्चन आप देख लो, उसका उसका लहजा देख लो, वो अपने आप को कैरी जिस तरह से करती है, फाइट्स में भी शी इज देयर बैंग ऑन कि यू नो दिस दैट, तो Right. वो कहीं पर भी पीछे नहीं पड़ी है. मतलब वो किसी हम्म. से भी इन्फ्लुएंस नहीं हुई है. लाइक अगर ऐसा नहीं हुआ है कि बिना इज लिसनिंग टू समबडी या फिर वो इन्फ्लुएंस होकर उसने अपने डिसीजंस को बदल दिया है. एक्सेप्ट द हस्बैंड वाइफ थिंग, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि वो कभी किसी से इन्फ्लुएंस हुई है. इनफैक्ट शी इज गॉट लाइक पावर दैट शी कैन इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस आल्सो, यू नो, कि आपको भी अच्छे Right. से समझा Yeah. के, अरे हाँ, सो दैट्स द The रीजन आई थिंक conviction निक्की that भी. she has. Yes, the conviction जो है कि अगर, and she will readily accept the fact that okay sir मेरी ये गलती हुई है. लाइक सलमान सर ने जब लास्ट वीक उसको बताया कि आप गलत थे, आपने ये किया वो किया, बिकॉज जब देवुलीना ने इतना जब रिएक्ट कर दिया उस चीज को, तो उसने बोला ये तो कंटेंट के लिए है. सो शी सेड ओके आई एम रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे जिस वक्त जो सही लगा वो मैंने बोल दिया. इट वाज नॉट अ यू नो फिल्टर्ड सेइंग कि मैंने अच्छा मैं ये बोलूं. सो शी इज अनफिल्टर्ड आई फील. या which is Right. one of the big boss qualities I think. आप unfiltered रहते हो, आप जो हो, you are real, you, people hate you, like you, doesn't matter. Right, right. And since you mentioned the husband-wife bond also over here, so what do you have to say about Rubina or Abhinav especially? I Like you उनका know he वो can. भी एक बहुत shocking eviction भी हुआ Yes, पिछले yes, yes, हफ्ते. yes. That was, I mean, he was trending also on Twitter. Like people didn't really appreciate Yes. supporters का ऐसे eviction करना. And Abhinav, I think, is a thorough gentleman. And see, it's not necessary ना कि हर किसी को घर में लड़ना चाहिए. If somebody is not wanting to fight and still can get his way, that's good enough. That's working for you. You know, जरूरी नहीं है मुझे over the top करके, मैं चिल्लम चिल्ली करके, ये सारी चीजें करके I'll get my way. I'm fine. I can do it subtly. People can get convinced by me. तो that is one of the very good. In fact, उसको appreciate करना चाहिए कि उसको कुछ नहीं करके भी वो बहुत कुछ कर रहा है. So that was a real very, it was a very shocking eviction, and I don't think so. He deserved to be out of the house at least. Yeah. So, काजल, do you think कि फिलहाल जो टॉप 5 हैं वो सही टॉप 5 हैं या उनकी किसी एक की जगह पर अभिनव आ सकता था हाँ, मुझे या लगता है कि निक्की की जगह पे अभिनव could have been there, you know, because Nikki is Nikki. I find her too chair, like very this. Initially, she was very much fun, बहुत ज़्यादा colors थे. After over a period of time, you know, she became very repetitive. Uh, there's no fun element. There are no different shades to her. एक ही चीज हम जो देख रहे हैं. And then I think I eventually got bored seeing her. I think Abhinav could have been there. right, right, right. Oh my And God, you're going to put me into trouble. Okay. no, no, not at all. Don't worry. आप बिल्कुल भी politically incorrect नहीं sound कर रही हैं फिलहाल. You I'm sounded just being like I'm being not an actor. I'm being an audience. I feel like Big Boss is right. for audience, and I'm just being like what I understand, what I like, what I dislike. That's about it. Yeah. And what do you have to say about Devolina and Rakhi's, Oh bond my and their God, equation? there was such a sweet bond. I mean, राखी को कितना भी वो करे तो देवुलीना से यार you just relax, तुम ये कर लो, तुम वो करो. Because I think राखी is मतलब एक माचिस की तीली भी डाल दो आप, तुम वो हो जाती है. अरे तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो, you know, she will just go on and on and on. And I don't think so. घर में कोई ऐसा है जो उसको कहीं पकड़ के समझाए कि बेटा सुनो, शांति रखो, you know, do this, just Right. relax, things will happen. And ये जो ATM वाला टास्क भी था, उसमें भी she was like, oh, she was not ready, she was not there. मतलब उसका भी पॉइंट नहीं कोई समझ रहा है ना वो किसी का समझ रहे. That's where Debu was there and she was like, तुम्हें जो ठीक लग रहा है, तुम्हें जो सही लगता है, जहाँ तुम्हें समझ आती है, you have to go for that. So it's a very Right. sweet bond, and she's a darling. See, I told you, like Debulina will support you.
and she is a great warm person. I agree. So tell me something, Kajal. आपने देवलीना को पिछले साल एज अ कंटेस्टेंट एंजॉय किया? क्योंकि तब भी she went, she came, उनकी मेडिकल इंजरी के वजह से all of that, कि इस साल एंजॉय किया एज अ प्रॉक्सी? See, I enjoyed her this year because पिछले साल अच्छा. because of her health उसने मतलब I didn't see her too much because अगर वो कोई task भी some of the tasks she couldn't even perform उसकी back की वजह से, and that time उसको उसका जो bond था रश्मि के साथ, like इस साल जब हमने देखा राखी के साथ वैसा ही same bond था उसका रश्मि के साथ, she was so good with her. So but this time I think instead for playing for somebody else वो ज्यादा strong personality निखर कर बाहर आई है, खुद के लिए वो थी Right. तो she knew somewhere कि she couldn't take it forward या फिर उसकी बैक इंजरी की वजह से, and when something is in back of your mind आप पूरा 100% नहीं दे पाते हो, but this time she was there 100% as a proxy, मतलब उसने तो मतलब she killed it. yeah, but थोड़ा बहुत loud था but yeah she was there. Right. I mean So it didn't I mean वो noticed हुई, ऐसा नहीं था कि अरे यार कि चलो आकर चली right. गई किसी की प्रॉक्सी भी बनी थी तो कहाँ कोई फर्क पड़ा, no, she made a difference to what was happening. Yes, of course her presence was felt. Right. So Kajal, tell me, since you are this big, बहुत बड़ी बिग बॉस बफ हैं आप, तो ऐसा हम फ्यूचर में आपको घर के अंदर देख सकते हैं क्या? आप जाना You चाहेंगे? know, मैं इनको चिल्लाते हुए जब भी देखती हूँ ना तो मेरी आवाज, मैं सोचती हूँ कि आवाज नहीं बैठती है क्या, बिकॉज मैं रियल लाइफ में बहुत ज्यादा आई कैन नॉट, आई बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी लाइक अरे यार छोड़ दो, मेरे से लड़ाई नहीं होती है, मैं तो मतलब फर्स्ट वीक में एविक्ट हो जाऊँ मैं, ना लड़ाई झगड़ा, बट अगेन इट कैन बी माई वे, यू नो, लाइक हाउ अभिनव without any Yes, fights, without raising his voice, without of getting too course. aggressive, he could come along this through. I don't know, I've not thought about it, but yeah, if got a chance, if given a chance, then but I don't know. I've not thought about it. बिल्कुल, because the other day I was speaking to somebody else and सबका यही मानना है that अभिनव जैसे contestant का भी जीतना बहुत जरूरी है, to prove See, that exactly, शोर yes, to शराबा is prove not it. everything. हाँ, मेरा यही है, अगर अगर आप कहीं किसी को बोलो कि यार मैं बिग बॉस देखता हूँ या मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ, यार तुम क्या वो झगड़े वगड़े देखते हो, सो दैट्स हाउ यू नो पीपल हैव दिस प्रिजम्पशन कि यार बिग बॉस में सिर्फ झगड़ा ही होता है या फिर यही होता है, बट अगर इफ यू हैव समबडी लाइक अभिनव कैन गेट थ्रू हिज वे इवन विदाउट फाइटिंग अग्रेशन, ये सारी चीजें करे बगैर भी अगर वो इतना लंबा आ सकता है, देन आई थिंक दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, दैट हैज टू Yes, बी रियली अपलॉडेड. absolutely. So lastly, Kajal, tell me one reason जिसके वजह से बिग बॉस 14 के साथ आप कनेक्टेड फील कर रही थी या एंटरटेन फील कर रही थी? I think post the challenges जो आए हैं, they've made the game more interesting. उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा ये चलो ये कुछ मजा आ रहा है देखने में, you know, there was a little spice, fight, something or the other happening. उसके पहले सब लोग मतलब लड़ भी रहे थे, कुछ भी हो रहा था, तो it was not coming it out कि अच्छा यार ठीक है, like even सलमान सर said कि यार कुछ तो करो, हमारे पास कुछ तो कंटेंट हो लोगों को दिखाने के लिए बाहर, आई मीन हम कितना एडिट करें, कितना किसी को सोते हुए दिखाए, सो आई थिंक द चैलेंज वाज दिस थिंग जो इन्होंने डाला था, इट रियली किक्ड अप, या ये थोड़ा जस्ट पुट यू नो वो तेल में, इंजन में तेल I डाला और agree. गरम हुई इंजन एंड इट रैन, या सो दैट इज Yeah. समथिंग आई And in थिंक. fact, most of the people will agree with you on this. कि actually challengers के आने के बाद there came a spark in the show. People like Rakhi, एग्जैक्टली, Arshi. हाँ एग्जैक्टली, आई मीन अर्शी की भी जितनी लड़ाइयाँ, शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, एंड वो घर शायद आई मीन शी हैज हरसेल्फ एक्सेप्टेड कि ये मेरा गेम है, किसी को पोक करना, मैं चिलम चिली नहीं कर सकती, तो मैंने किसी को पोक कर दिया, किसी को इंस्टिगेट कर दिया, किसी को इरिटेट किया, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड क्वालिटीज, यू नो कि Right. आई मीन बिग बॉस एक ऐसे बंदे को करना चाहिए जिसमें पेशेंस लेवल इज नॉट 100, इट्स लाइक 1000%, जिसे कितने भी कुछ भी पोक कर लो कि वो सैनिटी वो अपनी मेंटेन करके रखे, एंड आई थिंक दैट्स अनअचीवेबल फॉर समबडी. Right. Okay, so tell me something, Kajal. आपने ये तो बताया कि रूबीना is your top most favorite. तो यस, रूबीना और बिग बॉस की ट्रॉफी के बीच में क्या लगता है कौन एक कांटा बन सकता है? आई थिंक राहुल.
राहुल Rahul? हैज मेजर चांसेस ऑफ बीइंग दैट पर्सन. एंड अब तो खैर अभी कुछ तो प्रोमोज में देखकर राहुल और रुबीना की कुछ अच्छी दोस्ती भी हो रही है, एंड जी जी. एंड दैट थिंग इज आल्सो हैपनिंग. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेल्दी फाइट. आई मीन लाइक टॉप 2 में मुझे ये दो लगते हैं. एंड Right. अदरवाइज राखी, बट राखी से ज्यादा आई प्रेफर दीज टू. या राखी इज फॉर फन. राखी इज फॉर Right. फन. Right. Okay, so thank you so much, Kajal. It was थैंक यू, lovely, थैंक lovely यू. talking to you about Big Boss, and we hope that आपको भी हम, क्योंकि आप इतनी बड़ी फैन हैं Big Boss की, आपकी बातों से पता चला है, we hope कि हम आपको फ्यूचर सीजन्स में देख सके. I really wish नित्यांशी, and I hope आप ऐसे ही मेरे लिए कुछ अच्छी बातें तब करो कि मैंने इनका इंटरव्यू लिया था यार, she was this and talk good things about me. डेफिनेटली एज अ व्यूअर नहीं, एज अ कंटेस्टेंट आपको इंटरव्यू करने में और भी मजा आएगा. I hope, let's hope. यस Thank यस you डेफिनेटली. नित्यांशी, great talking to थैंक्स अ you. लॉट. Thanks a Thank you. lot. It was a pleasure having you, and all the best and take care. Thank you so much. Bye. Bye. Bye bye.